नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा हुआ फाइंड ए डॉट ए ट्रांसपोज होल डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज ए होल डिटर्मिनेंट इफ ए इज इक्वल टू दिस। इस क्वेश्चन को हम बड़े आसान तरीके से करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कुछ इंटरेस्टिंग मूवमेंट भी आपको बताऊंगा कि आप इस सवाल को दूसरे तरीके से आसान तरीके से भी कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखें भाई। आप क्या लिखा हुआ, पहले हम क्या करेंगे, ए डॉट ए ट्रांसपोज लेंगे, ए की वैल्यू आपने लिखनी है, फिर ठीक है, फिर दोबारा ए की वैल्यू लिखनी है, फिर दूसरे ए के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज, हम लिख देंगे ट्रांसपोज यानी कि टी लिख देंगे। अब पहले आप इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ ना जिसके ऊपर टी लिखा हुआ, इसका आप क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को आप क्या कर लेते हैं, कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपकी रो है तो मैंने कॉलम में लिख दिया, ये भी रो है तो क्या लिख दिया, कॉलम में। अब आप इन दोनों को क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, रो को, पहली रो को आपने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -3 करेगा -3 से मल्टीप्लाई, 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, -1 करेगा -1 से मल्टीप्लाई। तो मैंने लिखा -3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और -1 और -1। देखो 3 3 से करेगा ना तो 3 स्क्वायर, ठीक है। अब फिर क्या होगा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, रो को, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 करेगा 2 से, 2 करेगा 1 से और -1 करेगा 3 से मल्टीप्लाई। तो वो मैंने लिख दिया और दरमियान में साइन कौन सा आता है, प्लस का आता है। तो मैंने प्लस प्लस लिखा हुआ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ भी और दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। 2 करेगा -3 से मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई -3। 1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है जी। फिर 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, 1 करेगा 1 से, 3 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, वो मैंने मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब मल्टीप्लिकेशन को कर लें, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1, तो लिखेंगे +1। 3 2 ज़ा 6 -6, 2 1 ज़ा 2 लिख दिया, 3 1 ज़ा 3 -3, ठीक है जी। ऐसे ही आपने नीचे वाले को भी आप सॉल्व करके लिख लेंगे। अब आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 -7 और 14, सॉरी 14 -7 और 14, ये की कैलकुलेशन करके आ गई, जो कि आप 9 क्लास में सीख चुके हैं, दोबारा से करने का फ़ायदा कोई नहीं है। अब आपके पास जो आया है ना मैट्रिक्स, वो है 2/2 ऑर्डर का, तो उसको, उसका डिटर्मिनेंट लेना बड़ा आसान होता है क्योंकि उसने लिखा हुआ है ए डॉट ए ट्रांसपोज होल डिटर्मिनेंट। अब आप इसका क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट का मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, सिंबल लगा दिया। क्या करते हैं, 2/2 में इन दोनों को क्रॉस करवा देते हैं। पहले आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 14 14 के साथ करेगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 196। -7 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -7 7 7 ज़ा 49, चूंकि वाई साइन माइनस का लगाते हैं, दरम्यान में साइन माइनस का लगाते हैं, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और ये माइनस क्या आ जाएगा 49। तो 196 को 49 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 147। ये आपका क्या है, एक साइड का आंसर आ गया है। अब इसका दूसरा पार्ट है, उसने लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज डॉट ए। पहले आपने ए का ट्रांसपोज ले लेना है, जो कि हम पहले ले चुके हैं, उसकी वैल्यू लिखी। फिर ए की वैल्यू जो कि उसने खुद दी हुई थी, उसकी वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को क्या करवा देंगे, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं भाई, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो -3 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, लिखेंगे 9 + 9। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 लिखेंगे 4, और दरमियान में साइन कौन सा आता है, प्लस का। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। -3 ने अब -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3। अब 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 ज़ा 6, तो दरमियान में साइन लिखते हैं प्लस का। अब इसी तरह आपने दूसरी रो को तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर तीसरी रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा के आपने वैल्यू लिख देनी है। जल्दी इसलिए कर दिया कि टाइम थोड़ा होता है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ये आप काम खुद भी कर सकते हैं। फिर आपने इनको प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस करके आपके पास एक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। और उसका ऑर्डर देखें भाई, क्या है आपके पास, 3 3 सॉरी 1 2 और 3, तीन ही रो हैं, तीन ही कॉलम है। 3/3 मैट्रिक्स का जब आपने डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो उसका एक खास तरीकाकार है। देखो उसने पूछा था ए ट्रांसपोज डॉट ए का डिटर्मिनेंट, अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं। तो कैसे करेंगे, आपने पहली रो लेनी है और उसका पहला एलिमेंट ले लेना है। वो क्या है आपके पास, 13 है, तो 13 लिखेंगे। फिर आपने क्या करना है, जो एलिमेंट लेते हैं वही वाला कॉलम और वही उसकी उसी वाली पहली वाली रो आप छोड़ देते हैं। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, 5 10 5 1 और 1। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे 50 - 1, ठीक है जी, क्योंकि दरमियान में साइन माइनस का लगाना होता है। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है, दूसरा एलिमेंट जब लेते हैं तो आप साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का। तो मैंने पहले लिख दिया माइनस, ठीक है जी। और क्या लिखा है, -4, तो -4 लिख दिया आपने, क्योंकि माइनस फार्मूले का लगाना है और -4 एलिमेंट के साथ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, तो हम लिखेंगे +4। फिर आपने जो एलिमेंट लिया है वो वाला कॉलम और पहली वाली रो आप छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 10 4 9 और 1।
10 करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 40 माइनस 40। 9 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 9 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 9। तो माइनस 40 माइनस टू के फॉर्मूले का होता है -9। अब आपने तीसरा एलिमेंट लेना है, वो आपके पास क्या है 9, तो लिखेंगे +9 और दरम्यान में और साइन भी कौन सा आता है आपका प्लस का आता है, ठीक है। तो आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। बाकी आपके पास क्या रहेगा 1 4, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45 और दरम्यान में साइन कौन सा लगाते हैं माइनस का। अब आप इनको क्या कर लेंगे, सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर में। 50 - 1 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, -40 -9 उसको करके सॉल्व क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 637 -196 -441। इनको कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है, उसमें ए की वैल्यू जो है वो आपके पास जो मैट्रिक्स दिया है वो किस तरह से 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो आपने फाइंड क्या करना है ए डॉट ए का ट्रांसपोज। पहले आप ए की वैल्यू लिख लेंगे, फिर आप ए की वैल्यू दोबारा लिखेंगे, उसके ऊपर क्या लिख लेंगे टी लिखेंगे यानी कि ट्रांसपोज। अब आप पहले इसका क्या ले लेंगे ट्रांसपोज, यानी कि रो को क्या कर देंगे कॉलम में तब्दील कर देंगे 3 1 2 2 1 3। तो ये मैंने उसको कॉलम में तब्दील कर दिया। अब आप इनको क्या करवा लेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाना आपको पहले सिखा चुका हूँ। तो पहली रो ने पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 3 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 9। 1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 1। 3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 6। 1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 2। 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 3। 1 करेगा 3 से मल्टीप्लाई और 3। इसी तरीके से आपने दूसरी रो को तीसरी रो को तीनों कॉलमों के साथ क्या करवा लेना मल्टीप्लाई, और दरम्यान में साइन लगा देते हैं प्लस। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 8 6 8 8 8 6 8 और 10। अब आपके पास जो मैट्रिक्स हासिल हुआ है ना वो उसका ऑर्डर क्या है 3/3। अब हमने इसका फाइंड क्या करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए आप इसका सिंबल लगा लें। जब 3/3 डिटर्मिनेंट्स 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेना होता है तो आप पहली रो के लिहाज से इसको सॉल्व कर लिया करें। तो पहली रो का आपने पहला एलिमेंट लेना है वो क्या है 10, तो लिखेंगे 10। फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी। क्या आ जाएगा 10 8 8 और 8। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 80। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। तो मैंने लिखा 80 - 64। फिर आपने पहली रो का दूसरा एलिमेंट लेना है, लेकिन साइन कौन सा लगाते हैं आप माइनस का लगाते हैं। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आएगा 10 और 8। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 80 आ जाएगा। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। यहाँ से मुझसे लिखा गया 8 तो हम लिखेंगे यहाँ पे 80, ठीक है जी। फिर आपने क्या लेना है तीसरा एलिमेंट लेना है। तीसरा एलिमेंट आपके पास क्या है 6, तो हमने लिखा +6। पहली दफ़ा प्लस, दूसरी दफ़ा माइनस, तीसरी दफ़ा प्लस लिखते हैं, ठीक है जी। तो फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी। क्या बच गया भाई आपके पास 8 और 8। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। तो मैंने लिखा 64 - 48। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 160 - 256 + 96। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है वो क्या लिखा हुआ A ट्रांसपोज डॉट A। तो पहले आप ए का ट्रांसपोज ले लेंगे, उसकी वैल्यू लिखी, फिर आपने ए की वैल्यू लिखनी है। अब इनको क्या करवा लेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाना आपको सिखा चुका हूँ। तो आपके पास इस तरीके से 9 + 4 + 1 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 10 10 और 14 14 10 10 और 14। अब आपके पास जो मैट्रिक्स आया है 2/2 2/2 का मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो बड़ा आसान होता है। आप क्या करते हैं डायगोनल को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन पहले डायगोनल को डायगोनल एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। इनको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा हुआ इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि उसमें 3 ही रोज हो 3 ही कॉलम हो। देन शो दैट के ए होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब ए डिटर्मिनेंट। तो आपने क्या करना है लेट ए करना है और एक मैट्रिक्स तैयार कर लेना जिसकी 3 ही रोज हों और 3 ही कॉलम्स हों। ये कैसे तैयार करते हैं ये मैंने इधर लिखा है। आपने क्या करना है ए को 3 दफ़ा लिख लेना, 1 2 और 3, ठीक है। और फिर उसके नीचे भी 2 दफ़ा लिख लेंगे 1 2 1 2 1 2। ये देखिए आपके पास कितनी 2, एक पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम बन गया। अब आपने इसकी नंबरिंग कैसे करनी है। नंबरिंग करने के लिए पहले आपने रो को काउंट करना होता है। ये आपकी पहली रो है ना, तो आप लिखेंगे 1 1 एंड 1, ठीक है। ये आपकी दूसरी रो है तो लिखेंगे 2 2 एंड 2। ये आपकी तीसरी रो है तो लिखेंगे 3 3 एंड 3। ओके ओके, रो लिख ली। फिर आपने किसका नंबर लिखना है कॉलम का। ये आपका पहला कॉलम है तो लिखेंगे 1 1 और 1। ये आपका दूसरा कॉलम है तो लिखेंगे 2 2 एंड 2। ये आपका तीसरा कॉलम है तो क्या लिखेंगे 3 3 एंड 3।
ये आपका एक मैट्रिक्स तैयार हो गया जिसको 3/3 कहते हैं। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, ए को के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं लिख दिया के ए, अंदर भी के से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि A11 के साथ भी के लिख दिया, A21 के साथ भी के मल्टीप्लाई करेगा, A3 के साथ भी के मल्टीप्लाई करेगा, सबके साथ सारी एलिमेंट के साथ क्या कर दिया, ए को के को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने क्या करना है, अब देखते हैं सब में के कॉमन है ना, ये A11 है, ये 21 है, ये 31 है, ये A12 है, ये एलिमेंट जो है एंट्रीज जो है वो आपकी अलग है, और ये के जो है सब में कांस्टेंट यानी कि सेम है। तो आप क्या करेंगे, पहली रो से के कॉमन ले लें, के कॉमन ले लिया, दूसरी रो से भी के कॉमन ले लें, वो भी कॉमन आ गया, तीसरी रो में से भी के कॉमन ले लें, के कॉमन आ गया, बाकी के राज्य के अंदर आपकी वैसी की वैसी एंट्रीज आ जाएंगी। के को के तीनों के को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यूब। तो ये हिस्सा आपका किसके इक्वल है, ये आपका ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है, जो कि आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया।